Good morning to all of you. Myself Kanhaiya Kumar Pandey, Assistant Professor St. Thomas College, भिलाई। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड पाठ्यक्रम में एक पॉइंट आता है ज्ञान व अधिगम की प्रकृति का दृष्टिकोण, विजनिंग द नेचर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। मतलब कि जो ज्ञान है और अधिगम है, इन दोनों का जो समायोजन होता है इनके प्रकृति का, और वो पाठ्यक्रम में किस रूप में लेता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें दो बिंदु हैं, एक है ज्ञान है और दूसरा अधिगम है। तो ज्ञान का मतलब होता है, ज्ञान का जब मीनिंग की बात करते हैं तो होता है टू नो, जिसे जानना या अनुभव करना, और लर्न एक वर्ड होता है जिससे लर्निंग बनता है, उसका होता है टू गेट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल। मतलब कि कुछ ज्ञान की प्राप्ति और कौशलों का सीखना और ज्ञान प्राप्त करना इत्यादि बातें इसमें होती हैं। तो मतलब दोनों बातें एक दूसरे के करीब की हैं, टू नो और टू लर्न। मतलब कुछ जानना और कुछ सीखना, दोनों बातें हैं। देखिए, नॉलेज का जब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात होता है तो नॉलेज में आपका, जैसे मनुष्य जो है उसके पास 5 सेंस ऑर्गन हैं, मतलब 5 इंद्रियानुभव हैं। जैसे कि आँख है आपका, कान है, जीभ है, त्वचा है और नाक है। मतलब आँखें जो आपकी देखती हैं, कान जो आपके सुनते हैं, नाक जो है आपका जो गंध को महसूस करती हैं, जीभ जो स्वाद को पहचान करता है, और त्वचा जो अनुभव करता है आसपास की चीजों को। तो ये जो इंद्रिय अनुभव है वो नॉलेज के इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। इन्हीं 5 बातों के सारे मनुष्य कोई भी चीज सीखता या जानता है। दूसरा बात आता है आपका एक तर्क आता है, रीजनिंग एबिलिटी जो होती है, जिसमें 2 मेथड होते हैं, एक होता है इंडक्टिव और दूसरा होता है डिडक्टिव। आगमन एवं निगमन विधि, इन बातों के आधार पर व्यक्ति तर्क करता है, जवाब देता है, किसी चीज का किसी चीज से रिलेशन बता के उसके उत्तरों की संतुष्टि करता है। ज्ञान में 3 बिंदुएं होती हैं। जैसे पहला होता है परिचय, सूचना प्राप्त करना, दूसरा होता है जानना, और तीसरा होता है प्रतिज्ञप्ति या बुद्धिमत्ता, जिसको हम मतलब परिचय सूचना का मतलब जो भी सूचनाएं हमको प्राप्त होती है, जहां से भी प्राप्त होती हैं, उन सूचनाओं पर हम उसको मतलब जानते हैं। दूसरा बात होता है कि हम कुछ चीज जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई तैर लेता है, कोई गाड़ी चला लेता है, घर में ही होते हैं, बहुत से काम बहुत लोगों को पता होता है। तो वो चीजें कैसे हमको पता है, उनके करते हुए देखने से हमको पता है कि हम जानते हैं कि उनको आता है। तीसरा है बुद्धिमती, जैसे मान लीजिए हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पे खड़े हैं, किधर जाना है, जहाँ पे हैं वो कौन सा शहर है, किस परिवेश में है, इन बातों को हमारा जानना जो हमारी बुद्धिमती है, प्रोपोजिशनल नॉलेज बोलते हैं, प्रतिज्ञप्ति या बुद्धिमत्ता बोलते हैं। वैसे जब ज्ञान की बात करें तो ज्ञान क्या होता है, जिसे बोलते हैं नॉलेज इज द थर्ड आई ऑफ मैन, नॉलेज इज वर्च्यू, वर्च्यू मतलब गुण होता है, मतलब मनुष्य की तीसरी आंख जो होती है वो ज्ञान ही होती है। ज्ञान से ही मनुष्य सुंदर असुंदर, सन्मार्ग कुन्मार्ग, प्रशंसा निंदा, सत्य असत्य, पाप पुण्य, जस अपजस, विजय पराजय, सुख दुख इत्यादि जो भी बातें हमारे जीवन काल में घटित होती हैं, सारी बातें हमको ज्ञान से ही प्राप्त होती हैं। तो नॉलेज इज द फूड ऑफ माइंड भी बोलते हैं, मतलब कि जो हमारा दिमाग है, अगर उसका भोजन, अगर हमारा ज्ञान है, अगर उसको प्राप्ति नहीं होगा तो वो काम करना मतलब बंद कर देगा। इस प्रकार से बातें होती हैं। तो आप जैसे आज का पॉइंट रीजनिंग द नेचर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, मतलब नेचर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग दोनों पे हम बात करेंगे। तो जैसे फर्स्ट इसमें पॉइंट आता है आपका कि नेचर ऑफ नॉलेज। नॉलेज का मतलब जैसे ज्ञान की प्रकृति क्या होती है, तो ज्ञान की प्रकृति सबसे पहले होती है सत्य की पहचान करना। किसी भी बात में अगर सत्यता है तो उसको अंतिम मतलब चरण तक जब तक हम लोग को संतुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक हम नहीं मानते हैं कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई है।
विचार का जो ज्ञान है उसके लिए हमको श्रेष्ठ सामग्री जो होती है उस पे हम विश्वास करते हैं, उसी पे हम काम करते हैं। जैसे आजकल मेडिकल रिपोर्ट है तो बिना किसी ऑपरेटर्स या बिना किसी मतलब जो हथियार है उसके उपयोग में आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं उसके अलावा हम किसी की चीज़ों के बारे में हम नहीं समझ पाते हैं। उन चीज़ों को जानने के लिए हमको सामग्री चाहिए होती है। ज्ञान सुनिश्चित होता है, फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है। और ज्ञान के जो ढांचे हैं वो तथ्यों के आधार पर निर्मित होते हैं। मतलब कि अगर बाई चांस आपको पता है कि ताजमहल अगर उत्तर प्रदेश में है तो ये आपको किताबी ज्ञान है, लेकिन उसके असली तथ्यों पर जब हम जानेंगे तो कहीं ना कहीं ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली देश की राजधानी है। तो वो जो तथ्य है उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। ज्ञान का जो संचरण है एक दूसरे से दूसरे पास, तीसरे से चौथे के पास, जो हमारी मान लीजिए संस्कृति है हमारे फोरफादर से हमारे पास और हमारे बाद जो हमारे बच्चों के पास जाएगा, उसका संचरण भाषा के माध्यम से होता है। जो चीजें हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाई हम आगे जाके अपने बच्चों को सिखाएंगे। इस प्रकार से जो संचरण होता है ज्ञान का संचरण भाषा के माध्यम से होता है। इनमें शब्दों के अर्थ होते हैं, शर्तें होती हैं, विचार होते हैं। ज्ञान की मतलब शिला के आधार बनाते हैं। मतलब कि जो भी विचार आपके मन में आता है, जो अर्थ आते हैं मन में, जो बातें आप अपने बच्चों को बताते हैं, उन्हीं के बाद में ज्ञान का जो मतलब बैकबोन है वो उस पर खड़ा होता है। इस प्रकार से बहुत सी बातें विचार ज्ञान में आती हैं, लोगों के मन मानस में आती हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, एक दूसरे से जानने का प्रयास करते हैं और बहुत सी चीजें अपने शंका जो भी चीजें हैं उनको मतलब दूर करने। ज्ञान में जैसे दो प्रकार होता है, एक पराविद्या होती है, एक अपराविद्या। पराविद्या का मतलब ये है कि जो भौतिक चीजें हैं जो हमको दिख रही हैं वो सारी पराविद्या में आती हैं। जो लौकिक ज्ञान है, सूर्य है, चंद्र है, जो भी चीजें हैं, मतलब जो भी चीजें हम अनुभव करते हैं, एक होता है अपराविद्या होती है जो आध्यात्मिक बातों पे होती है, जो हमारे इंटरनल फीलिंग्स जो होती हैं, जो हमारे मन में चलती हैं, जो हम किसी को बताते नहीं हैं। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, किसी से प्रेम होना, जो भी चीजें हैं ये सब अपराविद्या में आती हैं। इसके अलावा एक और डायमेंशन पे बोलते हैं प्रियोरी नॉलेज या इंपेरिकल नॉलेज, प्रयोरी ज्ञान या प्रायोगिक ज्ञान। तो जैसे मान लीजिए हम पढ़ते हैं ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए और सी भी आपस में भाई होंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे का से साथ रिश्ता है, दूसरे का तीसरे के साथ रिश्ता है, तो इन दोनों में आपसी कोई रिश्ता होगा। ये जैसे प्रायोगिक ज्ञान है, गणित शास्त्र या तर्क शास्त्र के आधार पर। दूसरा अनुभविक ज्ञान है, अगर मान लीजिए बादल आया है, हो सके शाम तक बारिश होगी, उमस हुआ है तो बारिश होती है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है, जो हमारी बातों और अनुभवों पे। अगर हम गाड़ी तेज चला रहे हैं तो ब्रेकर आएगा, तो हो सके एक्सीडेंट हो सकता है। इस तरह से ज्ञान की जो प्रकृति होती है उस पे हम बात करते हैं। ज्ञान इन सब चीजों पे बात करता है। ज्ञान में देखिए ज्ञान का भी रिश्ता पाठ्यक्रम से होता है। पाठ्यक्रम जो होता है सत्यता पे मतलब डिपेंड करता है, चिंतन पे डिपेंड करता है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं, भाषा का संचार उसमें भी होता है। ज्ञान सुनिश्चित होता है, पाठ्यक्रम में ज्ञान कंटेंट होता है और सुनिश्चित होता है, इन सब चीजों पे होता है। दूसरा बिंदु है आपका अधिगम की प्रकृति, नेचर ऑफ द लर्निंग। लर्निंग मतलब लर्न वर्ड टू गेट द नॉलेज, एक्वायर नॉलेज। लर्निंग के बारे में हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, लर्निंग इज द चेंज ऑफ बिहेवियर, मतलब व्यवहार का परिवर्तन ही अधिगम कहा जाता है। मतलब अगर आपको सिखाया जा रहा है कि आग में उंगली डालेंगे तो उंगली जलेगी, लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप आग में उंगली डालते हैं, फट से पीछे खींचते हैं, तो वो एक अधिगम होता है। उसमें पता चल जाता है कि आग में गर्मी होती है और हमारी उंगली जल सकती है। तो लर्निंग जो होता है चेंज इन बिहेवियर होता है, फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज चेंज हो जाता है। लर्निंग एक प्रोसेस है इन्वायरमेंट का, मतलब दिन पर दिन हम सीखते हैं, एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बहुत सी हमारे में परिपक्वता आती है, रुचि आती है। जैसे कोई शिक्षक पढ़ा रहा है किसी बच्चे के साथ, तो वो शिक्षक के पढ़ाने से किसी बच्चे में रुचि आती है, किसी बच्चे में नहीं रुचि आती है। इसलिए टीचिंग प्रोफेशन को थोड़ा हम इंटरेस्टेड बनाते हैं।
इसके बाद जो योग्यताएं हैं सभी सीखने की क्रिया है। मतलब अगर आपको क्रिएटिविटी आती है, मोटिवेट होते हैं, तो एक लर्निंग सिचुएशन है जिस पे आप डिपेंड हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने पर हम उसको बोलने, चलने, खाने सिखाते हैं, तो वो क्या है, एक अनुभवी ज्ञान है। मतलब वो धीरे धीरे लर्न करता है, आप जैसे जैसे सिखाते हैं उसको देख देख के सीखता है, फिर वो धीरे धीरे करते जाता है। तो जो पाठ्यक्रम अधिगम है और जो ज्ञान है, इन दोनों में आपसी बहुत समायोजन होता है। दोनों के आधार पर ही हमारा पाठ्यक्रम डिपेंड करता है। जैसे एक जर्मन फिलोसोफर थे कांट, उनका एक ही बात कहना था कि जो भी चीजें हमारे सामने दिख रही हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी संभावनाएं हमारे मानव के मस्तिष्क के सामने होती हैं, वो सारी ही सही हैं। अगर सूर्य सुबह में निकलता है तो सूर्य एक ग्रह है, चंद्रमा है, वातावरण है, पृथ्वी है, पेड़ पौधे हैं, जो भी चीजें हैं आपके, उन बातों पे, मतलब कि जो चीजें उनको सामने दिखती थी उन्हीं बातों में विश्वास करते थे, ना कि अपरा विद्या जैसे कि आध्यात्मिक बातें जो कि मतलब हम विश्वास तो करते हैं लेकिन वो हमारे सामने घटित नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान और अधिगम जो है आपस में मतलब एक दूसरे को संचयित करते हैं। पाठ्यक्रम में जाके ज्ञान जो है वो मतलब जानने की प्रवृत्ति है, और लर्निंग जो है वो एक सीखना है, अधिगम है, मतलब सीखना है, टू नो, मतलब लर्निंग का मतलब टू गेट नॉलेज, मतलब चेंज इन बिहेवियर, उसके सीख के व्यवहारों में परिवर्तन आता है। इसके बाद एक बिंदु आते हैं लर्निंग बेस्ड करिकुलम, विद्यालय में अधिगम आधारित पाठ्यक्रम। मतलब जो ज्ञान जैसे विजन द नेचर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग है, मतलब जो दृष्टिकोण है अधिगम और ज्ञान का, उस पे क्या होती है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि भविष्य की तरफ विशेष दृष्टि होती है, मतलब विजनिंग द फ्यूचर जो होता है, स्पेशल जैसे व्यू इन फ्यूचर, मतलब जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है ज्ञान व अधिगम के बल पर, तो उनका भविष्य पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। जो हमारी भविष्य की जरूरतें हैं, जो हमारी भविष्य के लिए मतलब आवश्यकताएं हैं, इसके अलावा भविष्य में क्या क्या हमको लाना पड़ सकता है, क्या क्या छोड़ना पड़ सकता है, वर्तमान परिस्थिति, उन सब चीजों पे हम, जो परिवर्तनशील समाज है, जीवन पर्यंत है, मतलब जो एक रोज परिवर्तन होता है, डायनामिक चेंज होता है, उन बातों पर हम ध्यान देते हैं। दूसरी बात है अधिगम की प्रक्रिया में परिवर्तन, चेंज इन द लर्निंग प्रोसेस। आज का जो दौर है और पहले के जो दौर थे वो गुरुकुल पद्धति थी, और आज जो स्मार्ट क्लासरूम है, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। और इन दोनों में एक लर्निंग आउटकम करना, एक अधिगम की प्रक्रिया करना और बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान का संचार करना बहुत ही कठिन दौर है। इसमें हम इन बातों पर भी ध्यान देते हैं कि जो आज के लर्निंग सिचुएशन है, स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट वीडियो है, मल्टीमीडिया है, जो भी चीजें हैं उन चीजों पे हम ध्यान देते हैं। उसके बाद है पाठ्यक्रम का जो विकास होता है केंद्रीय प्रभाव का विधि है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में राज्य और केंद्र दोनों को मिलाकर एक समवर्ती सूची को शिक्षा में रखा गया है, तो दोनों को ध्यान में रखकर हमको पाठ्यक्रम का विकास करना होता है। इसलिए पाठ्यक्रम विकास में केंद्रीय जो है वो केंद्रीय प्रभाव में वृद्धि है। उसके बाद में जो मूल बातें हैं जो पाठ्यक्रम को लेके हैं, पाठ्यक्रम को व्यापक बनाना है, शिक्षकों मतलब कि पाठ्यक्रम जो है आपका अधिक से अधिक व्यापक होगा, मेकिंग करिकुलम मोर वाइडर। मतलब जो भी पाठ्यक्रम है वो एक ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि न कि वो केवल एक क्षेत्र तक सीमित हो, जबकि पूरे देश विदेश इन सब जगह आपके पाठ्यक्रम का वैल्यू होना चाहिए। मतलब जो चीजें आप पढ़ा रहे हैं उन चीजों का उपयोग दूसरी जगह भी होगा, तो कहीं ना कहीं आपका पाठ्यक्रम और से अधिक जो होगा सफल होगा। उसी तरह शिक्षा में व्यावसायीकरण है, वोकेशनल एजुकेशन पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी पाठ्यक्रम बनाने के बाद अगर बच्चा आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं उसको सीखने और सिखाने से कोई हमारा फायदा वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो रुचिकर बनाने के लिए हमको उसको व्यावसायिकरण करना पड़ता है। इस प्रकार है कि मतलब कि पाठ्यक्रम में बोझिलता भी कम करना है। मतलब कि जो पाठ्यक्रम की नई नई चीजें हैं, बोझिलता मतलब जैसे नवाचार है, इनोवेशंस जो नए नए आ रहे हैं,
जैसे स्मार्ट टेक्निक्स आ रहे हैं, ई लर्निंग आ रहा है, डिस्टेंस लर्निंग है, इन सब चीज़ों को हमको जानना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम में, जो ओल्ड मतलब कंटेंट है उसको और न्यू कंटेंट में एक बढ़िया मतलब कोऑपरेशन होना चाहिए कि जो चीज़ें हमको ज़रूरत के हिसाब से हमको रखना है, जो चीज़ें नहीं है उनको थोड़ा मतलब दूरी बनाना होगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा करिकुलम का, वो इनोवेटिव टेक्निक्स पे डिपेंड होना चाहिए। मतलब जो नवाचार, जो ज़रूरतें हैं, जो समाज की मांग है, उन सब चीज़ों पे होना चाहिए। इस प्रकार से एक अंतिम बिंदु आता है इसमें कि विभिन्न व्यक्तियों एवं वर्गों की बढ़ती रुचि एवं आधिकारिक संभागित्व, मतलब जो आज का पत्रकार है, मतलब कि जो शिक्षित वर्ग है, जो मतलब एक विद्वान वर्ग है, जो मीडिया है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, या जो विश्व के परिप्रेक्ष्य में सारी वो बिंदुएं जो एक शिक्षा के अंतर्गत आनी चाहिए, जो समस्या है, समाधान है, या जो भविष्य की जरूरतें हैं, उन सब चीजों पे भी हमको विचार करना चाहिए। उन सब चीजों पे अगर आप विचार करते हैं तो एक नया पाठ्यक्रम ज्ञान और अधिगम के आधार पर आप मतलब उसको तय कर पाएंगे, और उससे क्या होगी, जो समाज की बेसिक जो मूल जरूरतें हैं वो हम पूरी कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो ज्ञान और अधिगम जो है हमारा, उसका जो दृष्टिकोण है वो इन्हीं सब बातों पे डिपेंड करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।